लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने 102 वर्षों के अपने इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। हम जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनेगा। यदि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्याय की सुगम और त्वरित बनाना होगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में यूपी की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और तेज बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,15,00,000 मामले लंबित हैं, जिसकी वजह से 2024 में 72 लाख मामले निपटाए गए हैं। सीएम योगी ने न्यायाधीशों के आवास सुरक्षा, एयर कंडीशनिंग और डिजिटल सुधारों के लिए करोड़ों की योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने न्यायालयों में बेहतर सुविधाएं और 50 करोड़ रुपए का सुरक्षा फंड भी मंजूर किया है। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के 11वें मैच में गोरखपुर गॉरियंस के सिद्धार्थ यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में मैच पलट दिया। लखनऊ फॉल्कन्स ने 182 रन बनाए थे, लेकिन गोरखपुर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। सिद्धार्थ ने किशन कुमार की गेंदों पर 4 छक्के और 1 चौका लगाकर टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने 45 गेंद में नाबाद 88 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। गाजीपुर जिले में सीएससी के डॉक्टर और स्थानीय विधायक के बीच नोकझोंक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता दें कि दोनों के बीच बातचीत के दौरान विधायक और डॉक्टर यादव के बीच तीखी बहस हुई। विधायक गुस्से से बोले, तुम मुंह में गुटखा भरकर मुझसे बात करोगे, तमीज नहीं है, तुमको तमाशा बनाए हुए हो, तुम समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हो। इस पर डॉक्टर ने कहा, टाइटल में यादव देखकर ऐसी बात मत कहिए, ठीक से बात करिए, नौकरी करना रहेगा तो करूंगा या इस्तीफा दे दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने नवजात का शव झूले में डालकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और गोलदार अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाया है। शव देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल नौसर गांव निवासी विपिन गुप्ता अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए गोलदार अस्पताल ले गया। आरोप है कि 8,000 रुपये जमा कराने के बाद भी अस्पताल ने और पैसे की मांग की। पैसे पूरे न होने पर स्टाफ ने प्रसूता को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और प्रसव कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपिन ने पत्नी को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुलदार हॉस्पिटल को सील कर दिया है। करवाया था यहाँ पे बच्चा भर्ती करा तो बोले अगर नॉर्मल होगा तो 10,000 रुपये लगेंगे और अगर चीरा लगेगा हल्का था तो 12,000 रुपये लगेंगे। और जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, ऐसे इनके लोगों को पैसे बढ़ते रहे धीरे धीरे। हमने पैसे रात को 2:30 बजे लेके आए थे और यहाँ धीरे धीरे इनकी हमने कहा अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप दूसरी जगह बताए तो हम लेके जाए। बोले नहीं, यहीं सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे दर्द होती रही घरवाली की हमारी बढ़ती रही, ऐसे इनके पैसे बढ़ते रहे। और हमने कहा कर दीजिए आप पैसे इंतजाम करें। बोले नहीं, पहले पैसे चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाती रही, हाथ डाल के बिल्कुल फिर सारा निकाल दिया उसकी घरवाली बिल्कुल जाने भी बच्चे को वहीं चले। फिर जिनने मना कर फिर डायरेक्ट वहां से मेरी घरवाली को पकड़ के अपनी नर्स भेज के वहां पे हमारी घरवाली धक्का देते वहां रोड पे जाके। फिर हम लोगों ने जब डायरेक्ट मना किया तो हम वहाँ सर्जरी।
यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान पर पा चुका है, जहां पर तेज बहाव की वजह से आसपास के कई गांव में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर अब तक ना तो प्रशासनिक टीम पहुंची है और ना ही कोई कार्रवाई शुरू हुई है, ना ही कोई राहत कार्य शुरू किया गया है। इस पर पेश है एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। तेज बहाव के कारण आसपास के गांव में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई घरों में पानी भर चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक न तो प्रशासनिक टीम पहुंची है और न ही कोई राहत कार्य शुरू हुआ है। बाकी 3-4 घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। साहब बहुत परेशानियां हैं इस समय पे। कोई जिला प्रशासन यहाँ आता नहीं है। शाम का ऐसे जाते हैं जहाँ जाके ऐसे हम लोग काम करते हैं, शाम को आते हैं ऐसे सो जाते हैं। और काफी परेशानी से लोग यहाँ पे भैया उस तरफ जो रामपुर गांव पड़ता है सब, यहाँ पे तो बहुत ही दिक्कतें, लोग अपना घर ही छोड़ के भाग गए क्योंकि वहाँ घर के अंदर पूरा कमर तक पानी भरा हुआ है।